Shut up and sit down. तो चलिए आइए अब हम लोग पढ़ते हैं अ सैम्पल मेन्यू फॉर अ कॉमन मील। अब देखिए, एक जो सामान्य आहार होता है, ठीक है, उसका हम लोग मेन्यू देखेंगे। ठीक है, सामान्य आहार मतलब जो हम लोग रेगुलर खाना खाते हैं, ठीक है, किस तरह से हम लोग को खाना जो खाते हैं वो खाना चाहिए, अलग अलग उम्र में अलग अलग लोगों के हिसाब से हम लोग देखेंगे। वाइल प्लानिंग मील फॉर डिफरेंट फैमिली मेम्बर्स कीप इन माइंड द न्यूट्रिएंट्स कंटेंट ऑफ द फूड। जब आप अपने परिवार के सदस्यों के लिए, अलग अलग परिवार के सदस्यों के लिए ये प्लान करेंगे कि उनको क्या खाना देना है, ये ध्यान रखिएगा कि खाने में क्या क्या पोषक तत्व होते हैं जो आप खाएंगे या उनको देंगे खाने। यू वॉन्ट दैट द कॉमन मेन्यू शुड बी सर्व्ड टू एवरीवन। अब देखिए, आप यह चाहेंगे कि एक ही भोजन जो कॉमन मेन्यू है वो सभी को आप दें, बट दिस डज नॉट वर्क आउट एज द नीड्स ऑफ डिफरेंट इंडिविजुअल वैरी। लेकिन ये आप नहीं कर सकते, ये संभव नहीं हो सकता, क्योंकि अलग अलग सदस्यों की आवश्यकताएं अलग अलग हैं। जो आपके घर में बुजुर्ग होगा उसका आवश्यकता अलग होगा, बच्चे का आवश्यकता अलग है। वन ईजी वे इज टू स्टार्ट विद अ सैम्पल मेन्यू फॉर अ हेल्दी अडल्ट मैन एंगेज्ड इन नॉर्मल एक्टिविटी। अब देखिए, एक आसान तरीका क्या है? एक आसान तरीका यह है कि सामान्य गतिविधि, नॉर्मल एक्टिविटी में लगे हुए एक स्वस्थ आदमी, वयस्क व्यक्ति का नमूना देखते हैं कि उसको हम लोग क्या खाना दे सकते हैं। प्लान फॉर वन पर्सन, डिसाइड हाउ मच टू प्रोवाइड एट डिफरेंट मील्स अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट्स। सबसे पहले एक व्यक्ति के लिए आप प्लानिंग कीजिए। ये देखिए कि उसको आप जब खाना देंगे तो अलग अलग समय में, जैसे ब्रेकफास्ट हुआ, लंच हुआ, डिनर हुआ, ठीक है, तो क्या खाना देंगे और उसका रिक्वायरमेंट क्या क्या है। ठीक है, दिस बिकम्स द रेफरेंस मेन्यू फॉर डिफरेंट फैमिली मेम्बर्स अकॉर्डिंग टू देयर स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट। तो इससे क्या होगा, इससे आपको एक रेफरेंस मेन्यू मिल जाएगा, ठीक है, जिससे मदद से आप अपने परिवार के जो अलग अलग सदस्य हैं उनके आवश्यकताओं के अनुसार उनको खाना दे सकते हैं। तो आइए अभी हम लोग देखेंगे, तो काफ़ी कुछ आपको समझ में आएगा आगे। मेन्यू फॉर एन अडल्ट मैन और वुमेन। अब देखिए, एक वयस्क पुरुष हो चाहे महिला हो, उसको हम लोग को क्या खाना देना है, क्या मेन्यू देना है, ठीक है, क्या क्या चीज़ खिलाना है, आइए इसके बारे में देखते हैं। Here we are presenting sample menus for an adult man and a woman who are engaged in moderate work. अब आइए हम लोग एक मेन्यू देखते हैं, सामान्य जो कार्य कर रहे हैं। मॉडरेट वर्क, एक आदमी जो कि नॉर्मल एक्टिविटीज़ करता है या एक औरत जो कि सामान्य कार्य करती है। We will use these reference menus and you can modify them to suit the needs of other members. अब ये जो है इसको हम लोग रेफरेंस मेन्यू की तरह इस्तेमाल करेंगे और हमारे घर के जो दूसरे सदस्य हैं उनकी ज़रूरतों के अनुसार आप चीज़ें बढ़ाएंगे घटाएंगे। ठीक है, आइए देखते हैं टेबल 5.2, सैम्पल मेन्यू फॉर अ पर्सन फॉर एंगेज्ड इन मॉडरेट वर्क। अब देखिए, एक सामान्य कार्य करने वाले वयस्क व्यक्ति के लिए सैम्पल मेन्यू। ठीक है, वयस्क कौन होता है? अडल्ट होता है। तो आइए इसमें हम लोग देखते हैं क्या क्या चीज़ें हैं जो हम लोग को ध्यान देना होगा। तो काफ़ी सारी चीज़ें हैं, एक एक करके देखते हैं। चलिए, सबसे पहला है मील। अब ये टाइमिंग होगा, जैसे सुबह एकदम अर्ली मॉर्निंग, फिर ब्रेकफास्ट, लंच, इवनिंग, ये डिनर, ये सब। मेन्यू, अब क्या मेन्यू है आपका? फॉर मैन अमाउंट, अब देखिए पुरुष के लिए कितना, फॉर वुमेन अमाउंट, और महिला के लिए कितना। अर्ली मॉर्निंग, एकदम सुबह का जो होता है, चाय जो है दोनों जन एक एक कप पियेंगे। ब्रेकफास्ट में आलू पराठा, स्प्राउटेड पल्स रायता, दाल का रायता, बॉइल्ड एग, उबला हुआ अंडा। पुरुष 2 आलू पराठा, महिला 1 आलू पराठा। पुरुष 1 मीडियम कटोरी रायता और महिला 1 बड़ा कटोरी रायता। पुरुष 1 अंडा, महिला 1 अंडा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे जो रायता है उसमें बदलाव है, ठीक है, और जो आलू पराठा है उसमें बदलाव है। नेक्स्ट लंच, अब दोपहर का खाना, उसमें मेन्यू में है चपातीज, मेथी आलू वेजिटेबल,
उड़द दाल, सलाद, फ्रूट, ठीक है, फल। अब देखिए, मैन 4 चपाती, विमेन 2 चपाती, मेथी आलू की सब्जी 1 छोटा कटोरी, 1 स्मॉल कटोरी, 1 मीडियम कटोरी, उड़द दाल 1 बड़ा कटोरी और औरत के लिए 1 मीडियम कटोरी, सलाद हाफ प्लेट, दोनों को हाफ प्लेट, फ्रूट्स 1 ऑरेंज दोनों को। तो यहाँ पे भी आप देख पा रहे होंगे थोड़ा बहुत बदलाव हुआ। अब देखिए इवनिंग, शाम को मेन्यू में है सूजी का उपमा और चाय। तो पुरुष के लिए 1 बड़ा कटोरी, महिला के लिए भी 1 बड़ा कटोरी, पुरुष को 1 कप चाय, महिला को भी 1 कप चाय, ठीक है। तो ये शाम का नाश्ता हुआ। अब आइए आगे देखते हैं। नेक्स्ट है आपका डिनर, रात का खाना। मेन्यू में चपाती है, राइस है, चावल, राजमा कढ़ी, कॉलीफ्लावर वेजिटेबल, फ्रूट कस्टर्ड, ठीक है। तो रात को खाना में ये सब है। तो पुरुष को आप 2 चपाती दीजिए, महिला को भी 2 चपाती। पुरुष हाफ प्लेट राइस, महिला क्वार्टर प्लेट राइस, राजमा 1 बड़ा कटोरी, दोनों जन 1 बड़ा कटोरी, कॉलीफ्लावर वेजिटेबल 1 स्मॉल कटोरी और इसको भी 1 छोटा कटोरी, फ्रूट कस्टर्ड पुरुष 1 मध्यम कटोरी और महिला 1 मध्यम कटोरी। तो आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि ऑलमोस्ट सेम है, थोड़ा बहुत बदलाव किया जा रहा है, ठीक है। अब वो बदलाव काफ़ी चीज़ों पर निर्भर करता है। द एनर्जी कंटेंट ऑफ द डाइट ऑफ एन अडल्ट इज नियरली 2/3 ऑफ दैट फॉर एन अडल्ट मैन एंड प्रोटीन रिक्वायरमेंट इज एज लिटिल लेस। अब देखिए, जो एक अडल्ट वुमेन है, एक वयस्क औरत है, उसका जो एनर्जी उसको जितना चाहिए, ठीक है, वो एक अडल्ट मैन के 2/3 भाग जितना है। और जो प्रोटीन रिक्वायरमेंट है वो भी थोड़ा कम चाहिए औरत को। बट हर डाइट शुड बी स्लाइटली रिचर इन आयरन एंड विटामिन सी। लेकिन एक औरत को आयरन और विटामिन सी की मात्रा ज़्यादा चाहिए, इसीलिए वो जब खाना खाएगी तो जिस चीज़ में आयरन और विटामिन सी है वो थोड़ा ज़्यादा खाएगी। We have provided her with less of cereals as compared to an adult man so as to decrease the energy content, and she is also given less quantity of pulses in order to reduce the protein content of the diet. अब देखिए, हम लोग जो महिला को सीरियल्स दिए वो पुरुष के मुकाबले कम दिए थे। इससे क्या हुआ, एनर्जी कंटेंट कम हुआ। और साथ ही साथ उसको जो दाल दिए थे वो भी कम दिए थे, इससे प्रोटीन थोड़ा कम मिला। But to compensate for her vitamin C and iron requirements, she is given more of sprouted pulses raita and methi aloo vegetable as compared to the sample menu of man. लेकिन उस एक महिला को विटामिन सी और जो आयरन है इसकी आवश्यकता ज़्यादा होती है, इसलिए उसको पुरुष के मुकाबले जो रायता था वो ज़्यादा मिला, मेथी आलू सब्जी ज़्यादा मिला। अब देखिए, ऐसा कहीं नहीं लिखा है कि पुरुष को ज़्यादा खाना है या महिला को ज़्यादा खाना है या महिला को पुरुष से कम खाना है। ये निर्भर करेगा कि आप क्या काम करते हैं, ठीक है, आप कितना काम करते हैं उसके अनुसार। बहुत जगह ऐसा होता है कि पुरुष बहुत कम खाते हैं, महिला ज़्यादा खाती है। बहुत जगह ऐसा होता है पुरुष ज़्यादा खाते हैं, महिला कम खाती है। तो ये अलग अलग इंसान के शरीर के हिसाब से होता है। बहुत जगह ये भी देखा गया है, घर में बहुत सारी महिलाएं हैं लेकिन सब का खाने का तरीका अलग है। कोई 2 रोटी खा रही है तो कोई 1 रोटी खा रही है, तो कोई रोटी खा ही नहीं रही है, सिर्फ चावल खा रही है। तो इस हिसाब से अलग अलग इंसान का अपना खाने का तरीका होता है। अब ये जो तरीका है ये काफ़ी चीज़ों पर निर्भर करता है, ठीक है। तो उस हिसाब से हम लोग चीज़ों को देखेंगे। अब देखिए, नेक्स्ट बोल रहा है मॉडिफिकेशन फॉर प्रेग्नेंट वुमेन। अब जो गर्भवती महिला होती है उसके अनुसार क्या खाना उसको मिलना चाहिए। You have already learnt in the previous lesson that during pregnancy, the need of calories, proteins, calcium, iron, vitamin A and vitamin C are increased for the healthy growth and development of fetus. आप पिछले चैप्टर्स में पढ़ चुके हैं कि गर्भावस्था के दौरान जब एक औरत प्रेग्नेंट रहती है उस समय कैलोरी, प्रोटीन, कैल्शियम, आयरन, विटामिन ए, विटामिन सी इसकी मात्रा बढ़ा दी जाती है, इसकी आवश्यकता बढ़ जाती है ताकि जो फोइटस है, भ्रूण है, वो स्वस्थ रहे, उसका अच्छा विकास हो। ऑल्सो you should give her more of water and fiber as she may suffer from the problem of constipation.
इसके साथ ही साथ आपको जो गर्भवती महिला रहती है उनको ज़्यादा पानी देना चाहिए, ठीक है, ज़्यादा रेशे वाले सब्जी देनी चाहिए, रेशे वाले खाना खाना चाहिए। नहीं तो क्या होगा कि उनको कब्ज़ की बीमारी हो जाएगी, कॉन्स्टिपेशन होगा, गैस होगा। बट सिंस शी इज़ नॉट एबल टू ईट मच एट अ टाइम, यू शुड गिव हर स्मॉल फ्रीक्वेंट मील्स। अब देखिए, एक जो गर्भवती महिला होती है वो एक ही बार में ज़्यादा नहीं खा सकती है, तो वो थोड़ा थोड़ा खाती है, इसलिए आपको थोड़ा थोड़ा खाना उनको बार बार देना चाहिए। हर 2 घंटे में कुछ दीजिए। कीपिंग ऑल दीज पॉइंट्स इन माइंड, द मेन्यू हैज़ टू बी मॉडिफाइड। तो इस सभी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए जो आपका मेन्यू है वो आपको बदलना होगा। किसके लिए? गर्भवती महिला के लिए। The calorie requirement of a pregnant lady is 13% less than that of an adult man and can be done by reducing the quantity of cereals in her menu as compared to the reference menu. अब देखिए, एक गर्भवती जो महिला रहती है उसका जो कैलोरी रिक्वायरमेंट है वो 13% कम रहता है एक वयस्क पुरुष से। तो हम लोग क्या करेंगे? सीरियल्स की जो क्वांटिटी है उसको कम कर देंगे मेन्यू से, जो हम लोग रेफरेंस मेन्यू ऊपर पढ़े थे अभी आगे। हर प्रोटीन रिक्वायरमेंट इज स्लाइटली हायर विच कैन बी कॉम्पनसेटेड बाय गिविंग हर मोर ऑफ प्रोटीन रिच फूड। अब देखिए, ये जो महिला है इसका प्रोटीन रिक्वायरमेंट ज़्यादा रहता है, ठीक है, क्योंकि ये प्रेग्नेंट है। तो ये आप कैसे कर सकते हैं? उनको प्रोटीन वाला खाना ज़्यादा दीजिए, मोर ऑफ प्रोटीन रिच फूड। The frequency of meals should be also increased as compared to the sample menu. अब देखिए, frequency of meals, अब सैम्पल मेन्यू में आप क्या देखें? सुबह का चाय, फिर सुबह का नाश्ता, दोपहर का खाना, शाम का नाश्ता, रात का खाना, तो ये 5 बार हुआ, ठीक है। लेकिन एक प्रेग्नेंट लेडी ज़्यादा खा नहीं पाएगी एक बार में, तो आप उनको थोड़ा थोड़ा खाना हर 2 घंटे में दीजिए। और थोड़ा दीजिए से क्या होगा? वो अच्छे से पचेगा भी और शरीर के लिए फायदेमंद भी रहेगा। अब आगे देखिए, आगे बोल रहा है मॉडिफिकेशन फॉर लैक्टेटिंग मदर। अब वो माँ जो कि बच्चे को दूध पिला रही है, जब बच्चा जन्म लेता है तो लगभग 1 साल तक वो अपनी माँ के दूध पर निर्भर रहता है। You are already aware of the fact that the nutrition of lactating mother is very important as the newborn baby relies completely on the mother for nutritional requirement. अगर आप हमारे वीडियोस को लाइन से देख रहे हैं तो हम आगे भी आपको पढ़ाए थे और वापस बता रहे हैं कि जो एक महिला जो अपने बच्चे को दूध पिला रही है उसका जो पोषण का आवश्यकता रहता है वो बहुत ज़्यादा रहता है, ठीक है। तो आपको ये बहुत महत्वपूर्ण है, इसका ध्यान देना होगा, क्योंकि जो न्यूबॉर्न बेबी है, जो अभी बच्चा जन्म लिया है, वह पूरी तरह से अपने माँ के दूध पर निर्भर रहता है, ठीक है। और इसलिए जो माँ है उसका जो न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट है वो भी बढ़ जाएगा, क्योंकि बच्चे का न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट माँ के दूध से मिल रहा है। इनएडिक्वेट फूड इनटेक रिड्यूसेस द मिल्क सिक्रीशन। अगर माँ सही से खाना नहीं खाएगी या अपर्याप्त भोजन लेगी तो जो दूध की मात्रा है वो कम हो जाएगा, ठीक है, दूध ठीक से निकलेगा नहीं। हर रिक्वायरमेंट इज इवन ग्रेटर दैन दैट ऑफ अ प्रेग्नेंट वुमन। अब देखिए, एक गर्भवती महिला से भी ज़्यादा एक दूध पिलाने वाली माँ की आवश्यकताएं होती हैं। सो while modifying her diet, you will take care that her meals are rich in energy, protein, calcium, vitamin A and C. तो इसलिए जब आप एक ऐसी महिला जो कि अपने बच्चे को दूध पिला रही है उनके खाने के में बदलाव करोगे तो आपको ये ध्यान देना होगा कि वो जो खाना होगा उसमें एनर्जी ज़्यादा होना चाहिए, रिच इन एनर्जी, प्रोटीन, कैल्शियम, विटामिन ए एंड विटामिन सी, इसकी मात्रा अच्छी होनी चाहिए। She should be given more food of foods like milk, curd, pulse, which are rich in protein, calcium and vitamin A. अब उन जो महिला है उनको दूध, दही, दाल ये सब खाना ज़्यादा देना चाहिए, क्योंकि इसमें प्रोटीन, कैल्शियम और विटामिन ए की मात्रा ज़्यादा होती है। Further, to compensate for her requirements, an additional serving of an egg and vitamin A rich food like mangoes are given to her as compared to the sample menu. अब देखिए,
दूध पिलाने की वजह से पोषण की रिक्वायरमेंट ज़्यादा है। तो इसको पूरा करने के लिए आप और क्या दे सकते हैं, उनको अंडा दे सकते हैं, विटामिन ए रिच फूड्स दे सकते हैं, जैसे आम दे सकते हैं। द फ्रीक्वेंसी ऑफ मील्स टू शुड बी इंक्रीज टू फुलफिल हर एक्स्ट्रा नीड्स। अब जो माँ है वो सिर्फ खुद का पेट नहीं भर रही है, वो एक बच्चे का भी पेट भर रही है, तो उनका ज़रूरत बढ़ गया है। तो ये ज़रूरत पूरा हो इसलिए उनको हर थोड़ी देरी में, हर 2 घंटा में आप कुछ ना कुछ खाना दीजिए, ठीक है। और उनका ये खाना बहुत ज़रूरी है। अब देखिए आगे, मॉडिफिकेशन फॉर एन इन्फेंट। अब इन्फेंट क्या होता है, जो बच्चा अभी जन्म लिया है, ठीक है। तो जो बच्चा अभी शिशु है, जन्म लिया है, उसका किस तरह से हम लोग फूड रिक्वायरमेंट्स देखेंगे। मदर मिल्क इज सफिशिएंट टू मीट द न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट ऑफ द बेबी अप टू 6 months। अब देखिए बहुत जगह तो 6 महीने से ज़्यादा भी लोग पिलाते हैं, लेकिन 6 महीना तो मिनिमम है जो कि एक बच्चा अपने माँ के दूध पे अपनी सारी जो उसके पोषण संबंधी आवश्यकताएं हैं वो पूरा करता है, ठीक है। अब देखिए आपको ये ध्यान देना होगा कि जो 6 महीना का बच्चा है, ठीक है, उसके बाद 6 महीना तक तो दूध पिया, उसके बाद आप उसको जूस दे सकते हैं, सूप दे सकते हैं, मिल्क, फिर पॉरेज, खीर, मैश्ड बनाना पोटैटो, ठीक है। आप उसको दलिया, खीर, मसला हुआ केला, मसला हुआ आलू 6 से 9 महीना में। उसके बाद 9 से 12 महीना में खिचड़ी दे सकते हैं, ठीक है। अंडा दे सकते हैं, चपाती दे सकते हैं, वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स, खिचड़ी, एग, चपाती, वेजिटेबल्स एंड फ्रूट, ठीक है। तो जैसे जैसे उम्र बढ़ेगा बच्चे का जो रिक्वायरमेंट है वो बढ़ेगा और उस हिसाब से आप उसके फूड में, उसके खाने में मॉडिफिकेशंस, बदलाव करते रहेंगे। ये याद रखिएगा छोटे बच्चे को चावल ना खिलाएं, क्योंकि चावल उसके गले में फंस जाएगा और वो बहुत प्रॉब्लम होगा। बहुत बार ऐसा देखा गया है कि परिवार के लोग खाना खा रहे होते हैं, बच्चा आता है उसको भी खिला देते हैं, वो गले में फंस जाता है और बच्चे की मृत्यु हो जाती है। तो ये सब ध्यान रखें, डॉक्टर से सलाह लें, डॉक्टर जिस हिसाब से बोले उस हिसाब से बच्चे को खिलाएं पिलाएं। You know that by 6 months, infants are put on weaning foods to take care of their rapid growth and development. आप यह जानते हैं कि 6 महीने तक, ठीक है, 6 महीने के बाद, 6 महीने तक तो देखो वो अपने मम्मी के दूध पर है, ठीक है। उसके बाद बच्चे के खाने में बदलाव किया जाता है ताकि उसका जो विकास है, जो ग्रोथ डेवलपमेंट है, वो अच्छे से हो सके। Weaning is a gradual process of shifting the child from breast milk to a normal household diet. अब देखिए weaning का मतलब क्या होता है। weaning का मतलब होता है एक ऐसा तरीका जिसमें जो बच्चा अपने माँ के ब्रेस्ट मिल्क, मतलब अपनी माँ के दूध पर सारा अपना पोषण पूरा करता है, वो अब नॉर्मल हाउस होल्ड डाइट, घर का जो खाना है वो खाने लगे। क्योंकि देखिए बच्चा जीवन भर तो माँ के दूध में नहीं रह सकता। A good diet during infancy is very important since the foundation of future health is laid during this stage. जब एक बच्चा छोटा रहता है, ठीक है, तो उस समय ये बहुत महत्वपूर्ण है उसको अच्छे से खाना दिया जाए, क्योंकि यह भविष्य के अच्छे स्वास्थ्य की ज़रूरत है। अगर वो बचपन में अच्छा खाएगा तभी वो बड़े होकर स्ट्रांग बन पाएगा। They now need weaning foods rich in protein, vitamin A and especially calcium. तो बच्चे को अभी क्या खाना चाहिए, उसको ऐसा खाना खाना चाहिए जिसमें प्रोटीन, विटामिन ए और कैल्शियम इसकी मात्रा बहुत ज़्यादा हो, क्योंकि बच्चे का अभी ये रिक्वायरमेंट होता है। द कैलोरी रिक्वायरमेंट ऑफ इन्फेंट इज़ नियरली 1/4 एंड प्रोटीन इज़ 1/3 ऑफ दैट ऑफ एन अडल्ट। अब देखिए एक वयस्क के मुकाबले जो शिशु होता है उसको जो कैलोरी रिक्वायरमेंट होता है वो लगभग 1/4 होता है और जो प्रोटीन होता है वो 1/3 होता है एक अडल्ट के मुकाबले, ठीक है, वयस्क की तुलना में। बट दे नीड मोर कैल्शियम दैन अडल्ट्स। लेकिन वयस्क के मुकाबले इनको कैल्शियम ज़्यादा चाहिए। तो यहाँ आप देखिए कैलोरी कम चाहिए, प्रोटीन कम चाहिए अडल्ट के मुकाबले, लेकिन अडल्ट के मुकाबले कैल्शियम अगर देखूं तो वो ज़्यादा चाहिए। सो दे शुड बी गिवन मोर फूड लाइक मिल्क, एग, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स एक्सेट्रा। इसलिए उनको
बच्चों को दूध, अंडा, हरी पत्तीदार सब्जियां ये सब ज़्यादा देना चाहिए. Keeping in mind all these factors, the sample menu can be modified in terms of quantity, quality and frequency. अब इन सभी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हम उनका जो सैम्पल मेन्यू बनाएंगे उसमें कितनी मात्रा में खाना देना है, किस प्रकार का खाना देना है और कितनी बार खाना देना है, वो आप निर्णय ले सकते हैं. आप चाहें तो अपने डॉक्टर से भी पूछ सकते हैं कि बच्चों को कितनी बार खिलाना चाहिए. अब देखिए, जिनका फर्स्ट टाइम बेबी रहता है, ठीक है, तो उनको तो ज़्यादा जानकारी नहीं रहता है, तो उस केस में आप ये कर सकते हैं. अब आगे देखिए, आगे बोल रहा है मॉडिफिकेशन फॉर चिल्ड्रन एंड अडोलेसेंट. अब देखिए, जो बच्चे होते हैं या किशोर होते हैं उनको किस तरह से खाना देना है. A well-balanced healthy diet is must for all age groups. सभी आयु वर्ग के हिसाब से आपको जो खाना है वो देना चाहिए. The modification for various age groups are as follows. अब अलग अलग उम्र में क्या आपको खाना देना चाहिए, आइए हम लोग उसके बारे में पढ़ते हैं. Modifications for children. अब देखिए, एक एक करके हम लोग देखेंगे. सबसे पहले हम लोग देखेंगे प्री स्कूलर्स, स्कूल जाने से पहले, ठीक है. A high calorie, high protein diet rich in calcium and vitamin A. अब देखिए, कैलोरी ज़्यादा होना चाहिए, प्रोटीन ज़्यादा होना चाहिए, ठीक है, कैल्शियम की ज़रूरत होती है, फिर विटामिन ए की ज़रूरत होती है. माइल्डली फ्लेवर्ड एंड लेस स्पाइसी फूड टू बी गिवन. अब देखिए, कम मसालेदार व हल्के स्वाद वाले खाने देने चाहिए. आगे देखिए और क्या है. आगे बोल रहा है हैंडी फिंगर फूड्स आर प्रेफर्ड. अब देखिए, वो खाना देना चाहिए जो कि बच्चे आराम से खा सकें, ठीक है. हैंडी फिंगर फूड्स, एग्जाम्पल फ्रेंच फ्राइज, सैंडविच, वेजिटेबल रोल्स, स्टफ्ड पराठा एक्सेट्रा. अब आप उनको क्या दे सकते हैं, आलू के चिप्स दे सकते हैं, सैंडविच दे सकते हैं, वेजिटेबल रोल दे सकते हैं, स्टफ भरा हुआ पराठा दे सकते हैं, जैसे आलू का पराठा हुआ. फूड शुड नीदर बी टू हॉट और टू कोल्ड फॉर द चाइल्ड टू हैंडल. अब जो खाना है वो बहुत ज़्यादा गर्म या बहुत ज़्यादा ठंडा नहीं होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि अगर बहुत ज़्यादा गर्म होगा तो बच्चा अपना हाथ जला लेगा, मुंह जला लेगा. नेक्स्ट, स्कूल गोइंग चिल्ड्रन. अब वो बच्चे जो स्कूल जाते हैं. अ हाई कैलोरी, हाई प्रोटीन डाइट विथ प्लेंटी ऑफ विटामिन्स एंड मिनरल्स. जो बच्चा स्कूल जाता है उसको कैलोरी ज़्यादा चाहिए, प्रोटीन ज़्यादा चाहिए, फिर विटामिन्स और मिनरल्स की मात्रा बहुत ज़्यादा चाहिए, ठीक है. नीड एनर्जी रिच फूड फॉर देयर हेक्टिक एक्टिविटीज़ बोथ एट स्कूल एंड होम. अब देखिए, जो भी खाना बच्चा को दें जो स्कूल जा रहा है उसमें एनर्जी ज़्यादा होना चाहिए, क्योंकि बच्चे को स्कूल में और घर में बहुत सारा काम करना पड़ता है. नेक्स्ट, पैक्ड टिफिन एज assumes a lot of importance as breakfast is usually skipped. Tiffin should be tasty beside being nutritious. अब देखिए, आप टिफ़िन देते हैं बच्चे को जो स्कूल जाता है, तो ये टिफ़िन बहुत ज़रूरी होता है, ठीक है, ये ध्यान दीजिए, क्योंकि बहुत बार ऐसा देखा गया है कि जो बच्चे हैं वो स्कूल में टिफ़िन लेके जा रहे हैं और सुबह नाश्ता नहीं करते हैं. तो ये भी ध्यान देंगे कि जो आप खाना दे रहे हैं बच्चे को वो पौष्टिक हो, ठीक है. देखिए, स्वादिष्ट भी होना चाहिए और पौष्टिक भी होना चाहिए. स्वादिष्ट नहीं होगा तो बच्चा टिफ़िन नहीं करेगा, वो फेंक देगा. अब देखिए, नेक्स्ट है अडोलेसेंट, जो किशोर होते हैं. अ हाई कैलोरी, हाई प्रोटीन डाइट रिच इन कैल्शियम एंड आयरन. अब किशोरों के लिए कैलोरी ज़्यादा होना चाहिए, प्रोटीन ज़्यादा होना चाहिए, कैल्शियम और आयरन की मात्रा ज़्यादा होनी चाहिए. क्वांटिटी ऑफ फूड इनटेक मस्ट बी इंक्रीज टू मीट देयर रैपिडली चेंजिंग बॉडी नीड्स. अब देखिए, उनको उनकी खाने की मात्रा जो है वो आपको बढ़ाना होगा, ताकि जो उनकी शरीर की आवश्यकता है, क्योंकि शरीर अब बढ़ रहा है, तो बढ़ते शरीर की आवश्यकता पूरी हो, ठीक है. आगे देखिए, न्यूट्रिशियस फास्ट फूड एंड स्नैक शुड बी प्लान्ड. अब देखिए, उनको क्या नाश्ता देना है, ये सब ऐसा होना चाहिए जिसमें पोषण ज़्यादा हो. पीयर ग्रुप इन्फ्लुएंस अफेक्ट्स फूड इनटेक एंड इट मस्ट बी
kept in mind while planning. अब देखिए, आपको ये भी ध्यान देना होगा कि उनके जो हम उम्र के बच्चे हैं उनके अनुसार आपको भी खाना देना होगा कि वो क्या खा रहे हैं, किस माहौल में वो है, क्योंकि ये सब चीज़ भी इफ़ेक्ट करता है. स्टार्विंग, क्रैश डाइटिंग, इराटिक ईटिंग हैबिट मस्ट बी डिस्करेज्ड. अब देखिए, भूखा रहना या अनियमित खाना खाना, ये सब जो आदत है इसको छोड़ना होगा. ये देखा गया है कि जो किशोर होते हैं जो वो खाना छोड़ देते हैं, डाइट करने लगते हैं, तो इनसे तकलीफ़ होने लगता है, वो बीमार होने लगते हैं. तो ये सब चीज़ों को हम लोग को ध्यान देना है कि वो ना करें. फिर टाइम पे खाना खाना बहुत ज़रूरी है, चाहे कोई भी उम्र हो, समय पे खाना खाना महत्वपूर्ण है. नेक्स्ट, मॉडिफिकेशन फॉर ओल्ड पीपल. अब जो बूढ़े लोग हैं, वृद्ध लोग हैं, उनके हिसाब से मैनी फिजियोलॉजिकल चेंजेस ऑकरिंग ड्यूरिंग ओल्ड एज अफेक्ट्स न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट्स. अब देखिए, आप ये जानते हैं कि बुढ़ापे में बहुत सारे शारीरिक परिवर्तन होते हैं, ठीक है, और इसलिए जो आपकी पोषण की आवश्यकताएं हैं वो भी प्रभावित होती हैं, वो भी बदलती हैं. They need less energy and fat as compared to an adult man, but the protein and other nutrients requirements remain the same. अब देखिए, इनको एनर्जी कम चाहिए, फैट कम चाहिए एक अडल्ट मैन के कंपैरिजन में, लेकिन इनको प्रोटीन और जो दूसरे पोषक तत्व की जो आवश्यकताएं हैं वो अभी भी वही रहती है. They need lots of water and fiber to check the problem of constipation. अब देखिए, बुजुर्ग लोग चलते कम हैं, वो घर पे रहते हैं, रेस्ट में ज़्यादा रहते हैं, तो उनको कब्ज़ की बीमारी हो सकती है. इसलिए उनको बहुत पानी पीना चाहिए, बहुत रेशेदार चीज़ खाना चाहिए, फल खा सकते हैं, सब्जियां खा सकते हैं. ऑल्सो यू नो दैट दे मे सफ़र फ्रॉम चूइंग प्रॉब्लम्स, सो गिव देम सॉफ्ट एंड वेल कुक्ड फूड. साथ ही साथ आप ये भी जानते हैं कि उन्हें चबाने में दिक्कत हो सकती है, इसलिए आप उन्हें मुलायम खाना दें और अच्छे से पकाया हुआ खाना दें. नाउ you have learnt how to adapt the sample menu for various family members according to their requirements. तो अब आप ये जान चुके हैं, ये आप सीख लिए हैं कि एक परिवार में जो अलग अलग सदस्य होते हैं उनके अनुसार आपको किस तरह से खाना देना है. It also saves times and efforts and makes planning simple. अब यह आपके समय को बचाता है, आपके ऊर्जा को बचाता है, और आप जो प्लानिंग कर रहे हैं कि किसको क्या खाना देना है, कब क्या देना है, इसमें भी आपको काफ़ी मदद मिलती है. तो याद रखिएगा, अच्छे से खाना खाना, समय पर खाना खाना, ये सब बहुत ज़रूरी है. और घर जो संभाल रही हैं हमारी मम्मी, इनके ऊपर यह भार होता है, तो इन सब चीज़ों को देखना बहुत ज़रूरी है.